हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डाइस यानी पासा। आज हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। जब टू कॉमन ट्रिक कैसे होता है, मतलब जैसे दो अंक जब सेम रहते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको आज देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। देखिए, जब हमको क्वेश्चन में दो कॉमन, जैसे पासा में जैसे दिया गया है, पासा पहला ये दिया गया है, पासा दूसरा दिया गया है। जब डाइस में दो 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 अंक कॉमन रहते हैं, दो दो संख्याएं कॉमन रहती है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे देखते हैं, अगर पासा एक में पहले वाले में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 कॉमन है और इसमें भी 4 कॉमन है। अब देखिए, इसमें 2 कॉमन है और इसमें मतलब दोनों में मिल रहा है 2 और 4 कॉमन है। जब इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, जब भी कभी हमको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, तब देखिए, तब हमको जैसे अब देखिए, यहाँ 6 का अपोजिट हमको मिल गया 3, तो यहाँ हम कह सकते हैं 6 का अपोजिट ये 3 हो जाएगा। 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा, राइट। 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा। अब देखिए, इतना मिल गया। अगर अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही है, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब विकल्प को कैसे हम करेंगे, अब देखिए, जैसे दिया गया है इतना दिया गया है। अब देखिए, 2 या 4, 2 या 4 का अपोजिट हमको पता कर सकते हैं, या तो 1 होगा या फिर 5 होगा, राइट। 2 या 4 में या तो 2 या 4 का अपोजिट या तो 1 होगा या 5 होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि या तो जैसे 2 का अपोजिट 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, राइट। उसके बाद अगर हम इसको देखते हैं, जैसे 4 का अपोजिट 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो अब देखिए, ये हमारा विकल्प दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए, अब ये हमारा मिल गया है कि 6 का अपोजिट 3 होता है। तो ये जब देखिए, अब इसको हम विकल्प कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ 6 दिया गया है और यहाँ 3 दिया गया है। तो हम जब भी इस तरह क्वेश्चन मिलेगा कि जैसे दिया रहेगा, तो जब कॉमन दिया गया है, ना तो एक साथ कभी देख सकते हैं दोनों, ना तो कभी एक साथ दोनों देख सकते हैं और ना ही कभी दोनों एक साथ छिप सकते हैं। ये हमारा नियम है कि ना तो दोनों एक साथ कभी छिप सकते अपोजिट, ना तो कभी दोनों अपोजिट संख्याएं एक साथ देख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 और 3 दोनों मिल रहे हैं और 6 और 3 का अपोजिट है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब देखिए, बी ऑप्शन देखते हैं। इसमें देखिए, एक दिया गया है, 2 दिया गया है और 4 दिया गया है, राइट। 1 दिया गया है, 2 दिया गया है और 4 दिया गया है। तो इसमें देखिए, अब इसमें तो हमारा ना तो 3 आ रहा है, हमारा नियम कहता है कि ना तो दोनों एक साथ देख सकते हैं और ना ही दोनों एक साथ छिप सकते हैं। तो ये देखिए, 6 का अपोजिट यहाँ दिया गया है 3, इसमें 3 है नहीं। 3 या तो 3 होता है या तो 4, सॉरी, या तो 3 होता है या तो 6 होता है, तब हमारा ये सही होता। लेकिन इसमें भी नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आइए अब सी वाला देखते हैं। इसमें देखिए, सी में 1 दिया गया है, 5 दिया गया है और 4 दिया गया है। अब देखिए, यहाँ हम लिखे हैं कि 2 का अपोजिट या तो 1 हो सकता है या 5 हो सकता है, तो दोनों इसमें दिया गया है 1, 5। अगर 4 का देखते हैं तो इसमें भी, तो ये सी वाला भी नहीं होगा। अब देखिए, डी वाले की बात करते हैं, तो ये हमारा सी वाला भी गलत हो जाएगा। अब डी वाले की बात करते हैं। देखिए, डी वाले में जब देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है, डी वाले में दिया गया है, देखिए यहाँ है 1 है, राइट। 1 है, 3 है और 5 है। 1 है, 3 है और 5 है। अब यहाँ देखिए, हमको 6 का अपोजिट 3 हो सकता है या 3 का अपोजिट 6 हो सकता है, राइट। इतना दिया गया है, तो यहाँ 3 मिल रहा है, तो यहाँ हमको 3 मिल रहा है। डी वाले में 3 मिल रहा है, हाँ, तो ये हो सकता है, अभी 3 हो सकता है। अब देखिए, 1 इसमें दिया गया है। अब 1 का अपोजिट या तो 2 होगा, 2 का अपोजिट या तो 1 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। तो यहाँ 1 भी दिया गया है। अब देखिए, इसमें 1 है और इसमें देखिए, अब ये जो 4 वाला दिया गया है, इसमें 5 दिया गया है, तो हम कह सकते हैं हमारा ही डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, यही हमारा आंसर आ जाएगा।
क्योंकि देखिए 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए उन विकल्पों को हटाएंगे जिसमें 3 और 6 को एक साथ देखा जाता है, राइट। हम इसमें किए भी हैं, और इसमें 3 और 6 को एक साथ छिपाया जाता है। विकल्प ए गलत है, क्योंकि 3 जो विकल्प ए है, क्योंकि इसमें 3 और 6 एक साथ दिख रहा है। और विकल्प बी और सी गलत है, क्योंकि बी और सी गलत है, क्योंकि इसमें 3 और 6 एक साथ छिप गए हैं। तो हमका नियम, हमारा नियम है कि ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। जिसमें विकल्प देखिए, इसमें 3 भी मिल रहा है, इसमें 3 अपोजिट है, तो ये सही है, 1 भी है और 5 भी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा कौन सा विकल्प सही होगा। ये हमारा ए बी सी डी 4 ये विकल्प हैं, इसमें से कौन सा सही होगा। अब इसको भी देखेंगे। जैसे देखिए इसमें अगर हम देखते हैं, इसमें देखिए ए यहाँ पे है और ए यहाँ पे भी है, पहले और दूसरे वाले में ए मिल रहा है, तो ये ए तो कॉमन हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर हम सी की बात करते हैं, सी देखिए सी भी इसमें है और दूसरे वाले पास में भी सी है, तो हम कह सकते हैं, अब देखिए इसमें हमको पता चल गया कि ए और सी जो है दोनों कॉमन है, राइट। इतना आ गया। तो अब यहाँ से देखिए बी का अपोजिट हमारा एफ आ जाएगा, बी का अपोजिट हमारा एफ आ जाएगा। अब देखिए, अब इतना आ गया। अब देखिए इसमें अब ए और सी, ए और सी का अपोजिट देखिए, या तो डी होगा या तो ई होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे ए का अपोजिट या तो डी हो सकता है या तो ई हो सकता है, राइट। अब सी का अपोजिट अगर निकालते हैं, या तो डी होगा या तो ई होगा। हम इसमें निकाल नहीं सकते कि हमारा ए ही होगा या अपोजिट कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको 2 सेम मिल रहा है, इसलिए हम निकाल नहीं सकते। और यहाँ बी का हम अपोजिट निकाल सकते, क्योंकि यहाँ 2 कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ पे जैसे बी कॉमन नहीं है, दोनों पासों में ना तो बी है केवल, ना तो एफ है, इसीलिए हमारा बी का अपोजिट एफ हो जाएगा, राइट। इतना आ गया। अब इसको हम इसमें हम देखते हैं ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए ऑप्शन को अगर हम देखते हैं, तो इसमें देखिए ई और बी दिया है, ई और बी दिया गया है। विकल्प में देखेंगे, उन विकल्प को हटाएंगे जिसमें हमको बी और एफ एक साथ देखा गया। अगर बी और एफ विकल्प में अगर एक साथ देखे जाएंगे तो हम उसको, वो विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। और यदि बी और एफ एक साथ मतलब नहीं दिखेंगे तो भी वो विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। जिसमें या तो बी केवल दिखे या तो एफ केवल दिखे, वही हमारा आंसर आएगा, राइट। अब देखिए अगर इसमें देखते हैं बी और एफ ये दोनों आमने सामने दिख रहे हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो इसको हम काट देंगे, राइट। अब देखिए बी वाला अगर देखते हैं, ऑप्शन बी देखते हैं, तो इसमें देखिए ए सी और डी दिख रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें जो हमारा कॉमन मिला था, अपोजिट मिला था, बी का अपोजिट एफ, इसमें दोनों नहीं मिल रहे हैं, तो हमारा गलत हो जाएगा। या तो बी होना चाहिए था या तो एफ होना चाहिए था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, राइट। अब देखिए अगर हम सी की बात करते हैं, देखिए इसमें सी, राइट, सी एफ और ई है। इसमें देखिए सी वाले विकल्प में देखिए यहाँ बी एफ जो मिल रहा है और यहाँ पे बी नहीं मिल रहा, तो ये हम कह सकते हैं ये हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए अगर डी की बात करते हैं, विकल्प डी की बात करते हैं, तो देखिए इसमें ई डी और ए दिया गया है, लेकिन हमारा जो ऑप्शन ये मिला था बी का पॉजिटिव, इसमें दोनों गायब हो गया है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीधा सा फंडा है कि जैसे दिया रहेगा, या तो इससे 2 कॉमन जब भी मिलेंगे, जो अपोजिट रहेगा उसमें या तो दोनों एक साथ, मतलब दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए। अगर एक साथ दिखेंगे तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दोनों में से या तो कोई एक दिखना चाहिए, या तो बी दिखना चाहिए या तो एफ, जैसे इसमें दिया गया है। तो दोनों में ना तो एक साथ मतलब छिप सकते हैं और ना ही एक साथ दोनों दिख सकते हैं, इसीलिए ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन को इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा अगला टाइप है। इसमें जैसे दिया रहेगा कि जैसे देखिए मान लीजिए इसमें कभी कभी होता है कि कॉमन नहीं मिलता है,
कोई भी अंक कॉमन नहीं रहते, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसे देखिए पहले वाले पासे में 1 2 3 दिया गया है, राइट, 1 2 3 दिया गया है, और दूसरे वाले पासे में 4 5 6 दिया गया है। इसमें हमको अपोजिट नहीं मिल पा रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा अननिश्चित टाइप है। तो इसमें देखिए जब भी कभी हमको कॉमन नहीं मिलेंगे, तो देखिए जैसे दिया गया 1, राइट, उसके बाद दिया गया है 2, उसके बाद दिया गया है 3। तो इसमें ना तो हम किसी को अपोजिट निकाल सकते हैं, ये केवल संभावना पर क्वेश्चन सॉल्व होता है। या तो इसमें जैसे 1 2 3 दिया गया है, तो या तो इसका 4 5 या 6 अपोजिट हो सकता है। इसमें केवल हम संभावना के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम निकाल नहीं सकते कि एक का अपोजिट 2 ही होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं। ये हमारा संभावना के आधार पर हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सतह छिपी हुई संख्याओं के विपरीत होती हैं। जैसे मान लीजिए आप देखिए यहाँ दिया गया है, अगर हम अब 2 की बात करते हैं, जैसे 2 का विपरीत करते हैं, तो यहाँ पे या तो हो सकता है, देखिए 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। अगर हम 3 की विपरीत बात करते हैं, तो यहाँ से 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है, राइट, इतना आ गया। अब देखिए अगर हम 4 की बात करते हैं, 4 का अपोजिट करते हैं, तो 4 का अपोजिट या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। अगर हम 5 का अपोजिट करते हैं, 5 का अपोजिट या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। ये हम संभावना के आधार पर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये 6 का अपोजिट अगर देखते हैं, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब भी हमको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, जब भी कॉमन नहीं मिलेगा, तब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम केवल संभावना के आधार पर सॉल्व करेंगे कि 1 2 3 का अगर दिया गया है, तो ये अपोजिट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इस तरह से क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला टाइप है। इस तरह से क्वेश्चन को हम ये हमारा ओपन डाइस, इसको ओपन डाइस के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से जब भी क्वेश्चन मिलेगा, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। जैसे दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, ये निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इसको हम ओपन डाइस के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे अगर हम अपोजिट देखते हैं, देखते हैं, इसका अपोजिट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए ये दिया गया है, डॉलर दिया गया है, राइट, ये डॉलर, इसमें अल्टरनेट देखते हैं। जैसे देखिए अगर डॉलर का अपोजिट हम निकालना चाहें, अगर हमको निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। देखिए डॉलर का अपोजिट यहाँ हो जाएगा हैज़ हो जाएगा, राइट, हैज़ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम परसेंटेज का देखते हैं, ये तो अब ये हो जाएगा कॉपीराइट, राइट, ये हो जाएगा कॉपीराइट। परसेंटेज का अगर हम अपोजिट निकालना चाहते हैं, तो हो जाएगा कॉपीराइट। अब देखिए अगर हम इसका देखते हैं, तो ये हमारा इसका हो जाएगा अपोजिट। एट द रेट का अगर निकालेंगे, एट द रेट का अपोजिट, तो हो जाएगा ये त्रिभुज, इस तरह से दिया गया। अब देखिए इसमें नियम है कि दो विपरीत संख्याओं को कभी एक साथ नहीं देखा जा सकता। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जैसे दिया रहेगा, या अंक रहेगा, या जैसे सिंबल रहेंगे, तो दो विपरीत संख्याओं को कभी भी एक साथ हम नहीं देख सकते, राइट, कभी भी एक साथ नहीं देख सकते, और ना ही कभी एक साथ छिपाया जा सकता है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो हम किए थे कॉमन वाला, कि ना तो दोनों एक साथ गायब हो सकते हैं, ना ही दोनों एक साथ मतलब दिख सकते हैं। तो और अब देखिए ये हो गया। तो दो विपरीत सतहों को एक, जैसे मान लीजिए कि किसी रेखा या बिंदु से छू नहीं सकते। अब इसको हम कैसे कॉमन निकालते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे दिया गया है दो विपरीत सतहें, जैसे मान लीजिए ये दिया है, इसको ओपन डाइस कहते हैं, ये दिया गया है, एक दूसरे को कभी हम किसी रेखा या बिंदु से छू नहीं सकते। जैसे अगर ये दिया है डॉलर का, अगर हम निकाले हैं, तो इसको अल्टरनेट निकालें कि मतलब इसका एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। इसलिए यदि दो सतहों से समान बिंदु या समान रेखा है, तो विपरीत सतह नहीं हो सकती हैं, राइट। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं, अगर देखते हैं
कि इसका इसका हो जाता है अपोजिट, तो इस तरह से ये दोनों टच हो रहे हैं एक दूसरे से, तो ये हमारे नहीं होंगे अपोजिट, राइट। इसको अल्टरनेट देखा जाता है, इसीलिए हम इसको इसमें ये जो दिया डॉलर का हैज़ हो जाएगा, उसके बाद परसेंटेज का हो जाएगा कॉपीराइट, और ये एट द रेट का हो जाएगा त्रिभुज की तरह जो दिया है त्रिभुज, राइट। अब देखिए इसको ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिए, देखिए अगर ये डॉलर का अपोजिट देखते हैं, डॉलर का अपोजिट तो हैज़ है, तो ये देखिए इसमें डॉलर है, उसके बाद कॉपीराइट सॉरी एट द रेट दिया गया है। अब देखिए यहाँ एट द रेट दिया गया है पहले वाले विकल्प में, और इसके बाद इसका अपोजिट हो रहा है, तो ये दोनों ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं, मतलब विलुप्त हो सकते हैं, या तो ना तो हम देख सकते हैं एक साथ और ना ही एक साथ ये दोनों हम मतलब गायब हो सकते हैं, राइट। तो इसमें देखिए एट द रेट है, इसमें भी त्रिभुज है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये वाला जैसे दिया गया है, बी वाला देखते हैं। यहाँ देखिए डॉलर दिया गया है, डॉलर दिया गया है, और एट द रेट दिया गया है, और कॉपी दिया गया है। तो इसमें देखिए ये दोनों ये सब अलग अलग हैं, डॉलर है, कॉपीराइट है, और एट द रेट, राइट। तो ये हमारा आंसर बी हो सकता है। और देखते चेक कर लेते हैं इस सी और डी को। देखिए यहाँ डॉलर दिया गया है, तो डॉलर सही है, क्योंकि अब देखिए ना तो एक साथ दिख सकते हैं ना ही एक साथ छिप सकते हैं, तो डॉलर का अपोजिट हैज़ है, तो ये तो नहीं हैज़ नहीं दिख रहा है, तो ये सही है। अब देखिए एट द रेट का होता है, एट द रेट दिया गया है, उसके बाद परसेंटेज दिया गया है। अब देखिए इसका इसका दोनों का अपोजिट दिया गया है, दोनों एक साथ दिख रहे हैं, तो ये हमारा सी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों दिख रहे हैं, दोनों को एक साथ नहीं दिखना चाहिए, तो ए भी हमारा गलत हो जाएगा, तो इसको ये सी वाला भी गलत हो जाएगा। अगर डी की बात करते हैं, देखिए यहाँ हैज़ है, हैज़ का अपोजिट डॉलर है, ये तो सही अभी है, पहला वाला ऊपर वाला दिख रहा है, हैज़ वाला सही दिख रहा है। अब देखिए यहाँ परसेंटेज है और कॉपीराइट है, अब देखिए दोनों यहाँ परसेंटेज और कॉपीराइट दोनों एक साथ मिल रहे हैं, अपोजिट हैं, तो हमारा नियम था कि ना तो एक साथ देख सकते हैं और ना ही एक साथ मतलब छिप सकते हैं, राइट। तो ये भी डी वाला गलत हो जाएगा, तो आंसर हमको मिल गया ऑप्शन बी, यही हमारा राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें ये भी हमारा ओपन डाइस है। अब इसको देखिए, इसमें जब देखते हैं अगर, तो एम का अपोजिट अगर देखते हैं, एम का अपोजिट एन हो जाएगा, राइट। एम का अपोजिट अगर हम निकालना चाहते हैं, तो एम का अपोजिट हो जाएगा, सॉरी एम का अपोजिट हो जाएगा पी, एन नहीं होगा, एम का अपोजिट पी हो जाएगा, राइट। अब देखिए अगर आर की अपोजिट देखते हैं, आर का अपोजिट निकालना चाहते हैं, तो आर का अपोजिट हो जाएगा क्यू, राइट। अब देखिए एन का बचा है, तो एन का अपोजिट हो जाएगा, एन का अपोजिट हो जाएगा टी, एन का अपोजिट हो जाएगा टी। अब देखिए इसमें ऑप्शन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित क्वेश्चन का सही विकल्प कौन सा है। अब हमारा ए बी सी डी 4 विकल्प दिए गए हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। देखिए अब ये तो हमारे अपोजिट मिल गए, अब इसको देखिए एम और एन, देखिए यहाँ एम दिया गया है और एन दिया गया है, तो एम का अपोजिट देखिए पी है। देखिए अब इसमें देखिए एम और पी दोनों एक साथ दिख रहे हैं, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ना तो एम एक मतलब दोनों एक साथ ना तो देखे जा सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छुप सकते हैं, राइट। तो ये हमारा विकल्प जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ दिख रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बी की बात करते हैं, देखिए यहाँ आर दिया गया है, आर, अब इसमें भी देखिए आर और टी दोनों एकदम सेम दिए गए हैं, आर और क्यू दोनों दिए गए हैं, दोनों अपोजिट हैं, इसलिए ये दोनों एक साथ नहीं देख सकते हैं, तो हमारा बी भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, राइट। बी भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि आर और क्यू दोनों एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, राइट। अब देखिए अगर एम एम का अपोजिट तो पी है, ठीक है, एन का अपोजिट, अब देखिए एन और टी दोनों एक दूसरे के साथ दिख रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, सी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, दोनों क्योंकि एक साथ दिख रहे हैं, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब देखिए इसमें डी वाले ऑप्शन में देखते हैं, तो देखिए एम एन और आर, देखिए एम एन और आर, एम एन और आर ये हमको मिल रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अपोजिट वाली संख्याएं नहीं दिख रही हैं। हमारा नियम यही था, ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ
छिप सकते हैं, तो ये हो जाएगा आंसर डी। देखिए एम भी है, आर भी है और एन भी है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि एक के विपरीत क्या है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब तो इसको निकालेंगे, अगर जैसे निकालते हैं तो यहाँ से देखते हैं 3 का अपोजिट अगर निकालेंगे, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 3 का विपरीत 4 आ जाएगा, राइट। अब देखिए अगर 2 का अपोजिट निकालते हैं तो 2 का अपोजिट हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, राइट। अब देखिए अब बचा है 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 5 आ जाएगा, राइट। 1 का अपोजिट आ जाएगा 5, इतना आ गया। अब कह रहा 1 का अपोजिट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 का अपोजिट हमारा 5 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था, 1 का अपोजिट 5 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन मिल सकता है कि अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, जैसे ABCD भी हो सकता है और गिनती भी दिया रहेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पासे का प्रतिनिधित्व करेगा जब इस पासे को बंद किया जाता है। जैसे ये तो ओपन डाइस है, राइट, ये तो हमारा ओपन डाइस है। अगर हम इसको निकालेंगे, अगर इसको जब बंद कर दिया जाएगा कैसे दिखेगा, उसकी ये क्वेश्चन पूछा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं। जैसे अगर हम अपोजिट अगर निकालना चाहें, अपोजिट इसका निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे अगर ए का अपोजिट हम निकालना चाहें तो ए का अपोजिट हमारा हो जाएगा सी, राइट। ए का अपोजिट आ जाएगा सी। और यहाँ पे और देखते हैं, ए का अपोजिट तो सी हो गया, राइट। अगर हम डी का अपोजिट निकालते हैं तो डी का अपोजिट हो जाएगा ई, तो डी का अपोजिट हमारा हो जाएगा ई, इतना आ गया। अब देखिए डी का अपोजिट ई हो गया। अब बी का अपोजिट अगर निकालते हैं, बी का अपोजिट, राइट, बी का अपोजिट जब निकालते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं इस तरह से बॉक्स बनेगा। ये जो कॉर्नर पे दिया गया ये इस तरह से दिया गया, तो ये हमारा ये इस तरह से बॉक्स बनेगा, इस तरह से बॉक्स बनेगा। अब देखिए इसमें हम ये जो दिया गया है गिनती को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। इस तरह से हमारा बॉक्स बन गया। उसके बाद गिनती कैसे लिखा जाएगा इसको देखते हैं। अब पहले यहाँ पे दिया गया है, इसमें दिया गया है पहले, जैसे देखिए अब देखिए अगर ये जैसे दिया गया है यहाँ पे खुले पासे को जब हम पीछे की तरफ बंद करते हैं तब 1, 2 और 3 और 4 जो दिया गया है वो घड़ी की दिशा में है, राइट। जो 1, 1, 2, 3, 4 दिया गया एक घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज है, तो वे घड़ी की विपरीत दिशा में दिखाई देंगे। अर्थात मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे 1, 4, 3 और 2 हैं, या हम कह सकते हैं जैसे दिया गया है, जैसे मान लीजिए ये बॉक्स बनाते हैं, राइट, ये बॉक्स बनाते हैं। उसके बाद जैसे दिया गया 1, 2, 3, 4 दिया गया है, तो ये तो हमारा घड़ी की दिशा में है। इसको हम किसी भी संख्या से लेकर घुमा सकते हैं घड़ी की दिशा में, राइट। तो अगर हम इसको देखते हैं और देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया, अब देखिए यहाँ ये हम क्लॉकवाइज दिया गया था ना, देखिए डी, यहाँ पे देखेंगे डी और एक जो है एक साथ होने चाहिए, क्योंकि ये जो डी और एक हैं एक दूसरे से जुड़े हैं, राइट। ये हो गया। अब अगर हम 1 और 4 की बात करते हैं, ए और 4 की बात करते हैं, और ए भी ए और 4 एक साथ जुड़े हैं, तो सी और 2 हैं, ए भी एक साथ जुड़े हैं, और ई और 3 है एक साथ जुड़े हैं, तो ये दोनों एक साथ होने चाहिए, राइट। अब इतना आ गया। अब देखिए अगर ऑप्शन से हम देखते हैं, ऑप्शन से देखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ डी जो है एक साथ है। अब देखिए अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं तो देखिए क्योंकि बी का अपोजिट हमारा ये बॉक्स होगा। बी का अपोजिट जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ जैसे दिया गया है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा। जब हम इसको बंद करेंगे, बॉक्स को जब अंदर की तरफ बंद करेंगे तब 1, 4, 3, 2 इस तरह से हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसमें बी दिख रहा है, इसमें बी दिख रहा है,
और ये जो बॉक्स दिया गया है ए भी दिख रहा है, तो दोनों एक साथ हो नहीं सकते क्योंकि दोनों अपोजिट है, इसलिए दोनों एक साथ दिख नहीं सकते, राइट। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन गलत आ जाएगा। अब डी, अगर हम बी की बात करें, सॉरी, अगर बी की बात करते हैं, डी और जो एक है, देखिए डी और एक है एक साथ होना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए था। इसमें डी और यहाँ एक दोनों एक साथ जोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन इसमें दिया नहीं गया है, तो बी वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर सी की बात करते हैं, सी की बात करते हैं, अब देखिए सी वाला ऑप्शन देखते हैं, इसमें दिया गया है, देखिए सी वाला जो दिया गया है, इसमें जो 1 2 3 4 दिया गया गिनती है, ये हमारा इसमें क्वेश्चन में दिया गया था क्लॉकवाइज, राइट। क्वेश्चन में दिया गया था क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, लेकिन हमारा आना चाहिए घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो इसमें देखिए घड़ी के क्लॉकवाइज दिया गया, तो हमारा डी वाला ऑप्शन भी गलत, सॉरी सी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए अब केवल बचा डी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको भी चेक कर सकते हैं, देखिए अगर गिनती की बात करते हैं, देखिए यहाँ अपोजिट देखिए, अगर सी है, यहाँ देखिए सी मिल रहा है, सी है, सी का अपोजिट है, ए नहीं दिख रहा है, तो हमारा ए सही हो सकता है अभी, राइट। इतना आ गया। अब देखिए ई दिख रहा है, लेकिन ई का अपोजिट डी है, वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये हमारा वही था कि मतलब ना तो दोनों एक साथ दिख सकते हैं और ना ही दोनों एक साथ छिप सकते हैं, राइट। तो ये दोनों सही है। अब देखिए इसमें जो गिनती दिया गया है 1 2 3 दिया गया है, नंबर्स दिए गए हैं, ये भी घड़ी के अपोजिट दिशा में है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए दिया गया है 4, सॉरी 1 4 3 2 1 दिया गया है ना, इस तरह से दिया गया है, घड़ी के अपोजिट दिया गया है इस तरह से। अगर 1 2 3 4 इस तरह से दिया गया है। और सी वाले में क्या था, सी वाले में था कि घड़ी की दिशा की ओर दिया जाता था, तो हमारा वो गलत हो जाता था। तो आशा करते हैं आज का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।